हाँ जी दोस्तों, अनप्लस लर्न पर आपका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा जुड़े हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी के टाइम में आप देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि हमारा जो फोकस है पूरा सरकार के ऊपर है। हाँ जी, पूरा सरकार के ऊपर कि सरकार क्या कर रही है, मोदी साहब क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। तो हमने देखा है जो 7 पॉइंट प्राइम मिनिस्टर जी ने हमें दिए थे, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है तेल। हाँ जी, तेल के बारे में, ऑयल। तो इसके बारे में एक न्यूज़ आई है और ये है एथेनॉल से। एथेनॉल से पहले तो सरकार ने, मोदी साहब ने हमें रिक्वेस्ट किया कि तेल कम यूज़ करो, ऑयल कम यूज़ करो। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया हमें कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, मेट्रो से जाओ और कार पूलिंग करो और बस से जाओ। अब जो कदम उठाया गया, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, वो है एथेनॉल ब्लेंडिंग। हाँ जी, एथेनॉल ब्लेंडिंग। आप और हम जानते हैं कि हम जो पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं आज की तारीख में, वो 80% पेट्रोल है और 20% एथेनॉल है उसमें। हाँ जी, 20% एथेनॉल और 20% है पेट्रोल, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं हम। अब सरकार चाहती है कि हम इसमें इंडिया नोटिफाइड स्टैंडर्ड्स फॉर पेट्रोल ब्लेंड्स अप टू 30% एथेनॉल। सरकार चाहती है कि पेट्रोल की खपत कम हो, जैसे सोने की खपत कम हो तो उस पर ड्यूटी लगा दी, ठीक है जी। अब वो चाहती है कि हम पेट्रोल कम यूज़ करें और वो उनके मन में ये है कि एथेनॉल को 30% कर दे। 30% का मतलब क्या हुआ कि जो हम पेट्रोल यूज़ करेंगे उसमें 30% होगा एथेनॉल और 70% होगा पेट्रोल, जो 10% बढ़ के हो जाएगी, ठीक है। और उन्होंने ARI, गवर्नमेंट ने ARI स्टडी करने कहा है, स्टडी को करने को कहा गया कि भाई आप पता करो इसके बारे में क्या इम्पैक्ट आएगा टू व्हीलर और फोर व्हीलर में। अब आप बोलोगे AI क्या चीज़ है? ये ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जिनको रिसर्च करते हैं उनको कहा है कि भैया हम अगर 30% मिला देते हैं इसमें, तो जो हमारी गाड़ियों को क्या नुकसान होगा, फ़ायदा होगा या ठीक ठाक चलेंगी, टू व्हीलर्स हो या फोर व्हीलर हो। तो अब ताबड़तोड़ जो डिसीजन आ रही है, जो जो बिल्कुल इफेक्टिव डिसीजन जो हो जाएगी लगता है बड़ी जल्दी, वो 20% थे, 20% से 21% कर देंगे। वेस्ट एशिया जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से गवर्नमेंट हिंट्स 21% एथेनॉल ब्लेंडिंग, जो हमें दिक्कत हो रही है तेल वगैरह की, उसमें से 21% के रिकमेंडेशन आ रही है। 25% 30% तो खैर दूर की बात है, क्योंकि तो उसमें पता नहीं गाड़ियों को क्या हाल हो जाएगा, इंजनों को क्या ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो 21% तो मुझे लग रहा है कि अभी सरकार कर ही देगी। और देखो, मिनिस्टर ग्रुप लास्ट वीक, ब्यूरो ऑफ इंडियन, इन्होंने कहा है BIS इन्फॉर्म दैट इट एडिंग 1% मोर एथेनॉल टू पेट्रोल बियॉन्ड द करंट 20% वोंट बी एन इशू। मतलब अगर हम 20% तो यूज कर ही रहे हैं, अगर 1% और फालतू डाल देते हैं इसमें, 21% कर देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी इशू नहीं होगी, गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई इंजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हाय तौबा मच जाएगी ना। नहीं तो सारी जो पुरानी गाड़ियाँ बिकी हुई हैं और जो 20% है, जो 21% है, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, तो उनकी तो बिल्कुल लंका लग जाएगी। तो 1% बनाने के फिराक में है ये। 1% बनाने से, और कुछ खबर है ये BIS इन्फॉर्म कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता 1%, लेकिन किंतु परंतु अगर बट कंसिडर द इंक्रीजिंग ऑफ ब्लेंडिंग टू 25%, अगर आप इसको 25% कर देते हैं तो दिक्कतें आ जाएगी गाड़ियों में। तो फिर गाड़ियाँ चलेंगी नहीं, जब गाड़ी इंजन सीज हो जाएगी, गाड़ी एवरेज कम हो जाएगी और तरह के नाना नाना प्रकार के नुकसान हो जाएंगे। उससे तो सरकार खैर बचेगी बचेगी, नहीं तो हाय तौबा मच जाएगी, मैन्युफैक्चर सब हाय तौबा कर देंगे। तो 21% का तो उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई चलो 21% का हम कर सकते हैं। तो मोटा मोटी इसकी समरी ये है कि, मोटा मोटी बात ये है कि फिर हमने देखना है कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसके मतलब, इम्पैक्ट का मतलब है हमें जो कौन से शेयर्स को बेनिफिट होगी और कौन से शेयर्स को लॉस होगी, यही है शेयर बाजार में। और जो बेनिफिट होगा, जो भी एथेनॉल ब्लेंडिंग स्टॉक्स है, एथेनॉल की कंपनी है जो गन्ने से बनती हैं, जो गन्ने से शुगर केन इंडस्ट्री है, देखो आप सारी शुगर केन इंडस्ट्रीज के स्टॉक सारे हरियाली में, 5-6%, 3%, 4% सब ऊपर है। ये बस ये खबर है कि भाई एथेनॉल आएगी, ठीक है। तो एथेनॉल वालों को तो फायदा ही होगा, कंपनी तो, एथेनॉल वाले तो ये कहेंगे 50% कर दो, 21% की क्या जरूरत है। उनको तो बल्ले बल्ले है, उनकी तो जितना इथेनॉल ज़्यादा मिक्स करेंगे उतना उनको ज़्यादा फायदा है। और फिर इसमें ही इथेनॉल ब्लेंडिंग जो फैक्ट्रियाँ लगती हैं, जो कंपनियां बैठती हैं, जो जो कंपनी बनती है, उसमें से आप देखो पराज इंडस्ट्रीज है जो आज तकरीबन 6% ऊपर है, उसको फायदा है, ठीक है। फिर आती है हमारी इलेक्ट्रिक वाहन, जो इलेक्ट्रिक वाहन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रिक से चल रही हैं गाड़ियाँ, ठीक है। उनमें से एक देखो, आप देखो ओला इलेक्ट्रिक को देखो, आज तकरीबन 5%, वो भी ऊपर है। वैसे तो इलेक्ट्रिक कंपनी तो और भी है, और देखोगे तो हम मारुति हो गई, hyundai हो गई, आपकी क्या कहते हैं टाटा हो गई, अब सारी, अब जो ये हमारी नॉर्मल कंपनियां हैं सब इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बना रही है, लेकिन वो पेट्रोल भी तो बना रही है, डीजल भी तो बना रही है। तो उनका पेट्रोल और डीजल का क्या होगा। तो अभी 20% 21% बनाने की तैयारी है इनकी। तो अभी तो हरी झंडी मिल गई है, अब देखते हैं आगे इसके बारे में क्या सरकार डिसीजन लेती है।
जो भी होगा फिर मैं आपको आगे इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आपको प्लीज़ ये अगर आपको इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।